भारत में लगातार आ रहे भूकंप के झटके अब डराने लगे हैं। इस साल तो भूकंप की संख्या भी दोगुनी हो गई है। ऐसे में लगातार आ रहे भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लगभग हर दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ भी भूकंप की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। साल 2023 में भारत की धरती दोगुने बार कांपी है। ऐसे में लगातार आ रहे भूकंप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वैज्ञानिक दिल्ली एनसीआर में महाभूकंप की भविष्यवाणी कर चुके हैं। हालांकि वो दिन और तारीख क्या होगी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर यहाँ 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आया तो अपने साथ भारी तबाही लेकर आएगा। यही वजह है कि भारत में बढ़ते भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा रखा है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम नेपाल में अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिव होना भी बताया जा रहा है। यहाँ पर आए 3 बड़े भूकंपों की वजह से देश में कई बार कंपकपी महसूस की गई है। 24 जनवरी 2023 को 5.8 तीव्रता का पहला भूकंप दर्ज किया गया था। उसके बाद दूसरा भूकंप 3 अक्टूबर 2023 को 6.2 का आया था और इसके बाद तीसरा भूकंप 6.4 तीव्रता का 3 नवंबर 2023 को आया था। इन्हीं 3 भूकंपों की वजह से इसके बाद आए कई छोटे छोटे झटकों ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान की धरती को कई बार हिलाया है। हालांकि उत्तरी भारत और नेपाल में भूकंप का आना सामान्य है, क्योंकि ये पूरा इलाका हिमालय के नजदीक है। हिमालय के आसपास कई सक्रिय फॉल्ट्स हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी टक्कर की वजह से भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को लगातार नीचे की तरफ से धक्का दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते रहे हैं। लेकिन दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि इस साल तो दोगुने भूकंप के झटके महसूस किए गए। साल 2023 में 124 भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2022 में इनकी संख्या 65 थी। वहीं 2021 में 60 भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2020 की बात करें तो यहाँ पर 61 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। साल 2020 में 3.0 से 3.9 तीव्रता के 42 भूकंप आए। 4.0 से 4.9 तीव्रता के 18 भूकंप, 5.0 से 5.9 तीव्रता का 1 भूकंप। उसके बाद साल 2021 की बात करें तो 3.0 से 3.9 तीव्रता के 41 भूकंप आए। 4.0 से 4.9 तीव्रता के 18 भूकंप। इसके बाद 5.0 से 5.9 तीव्रता का 1 भूकंप दर्ज किया गया। जबकि साल 2022 में 3.0 से 3.9 तीव्रता के 41 भूकंप आए। 4.0 से 4.9 तीव्रता के 20 भूकंप, 5.0 से 5.9 तीव्रता के 3 भूकंप और 6.0 से 6.9 तीव्रता के 1 भूकंप दर्ज किया गया। वहीं इस साल यानी कि साल 2023 में 3.0 से 3.9 तीव्रता के 97 भूकंप आए। 4.0 से 4.9 तीव्रता के 21 भूकंप आए। 5.0 से 5.9 तीव्रता के 4 भूकंप और 6.0 से 6.9 तीव्रता के 2 भूकंप दर्ज किए गए। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक और सिंधु घाटी से नंगा पर्वत से उत्तर पूर्व के नामचा बरवा तक हिमालय की पूरी बेल्ट भारत की तरफ लटकी हुई है, यानी कि कटोरे जैसे फॉर्मेशन में है, इस आकृति में है। यहाँ पर ही ऊर्जा स्टोर होती जा रही है। हिमालय तब बना था जब हाथी प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई थी। वहीं भूकंप के सबसे खतरनाक 5वें जोन में जम्मू कश्मीर का हिस्सा यानी कि कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल हैं। वहीं शुक्रवार को सुबह सुबह कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ ही गुजरात में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कर्नाटक के विजयपुरा जिले में था, तो वहीं शुक्रवार सुबह 6:52 पर रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। इसके साथ ही तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सुबह करीब 7:39 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद 9 बजे सुबह गुजरात के कच्छ में धरती कांप उठी थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।